दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। कल जो चेहरे के आसपास घूमती थी आज कदमों में लिपट गई। कल जो चेहरे के आसपास घूमती थी आज कदमों में लिपट गई। चार बूंदे क्या गिरी बरसात की, मिट्टी की तो फजीयत ही बदल गई। चलिए बात करते हैं वापस हम मानसिक तनाव की। और मानसिक तनाव में हमारे जो पुराने 4 वीडियो आए हैं उसको आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ प्रश्न हो तो उसको ज़रूर भेजिए आपके कमेंट्स में, उसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। बात करते हैं वापस मानसिक तनाव की। तो मैं आज बात आरंभ करता हूँ एक कहानी से। एक खनुजा जी थे, पति पत्नी सोए थे उनके कमरे में, और रात को जब पत्नी की नींद खुली तो देखा उन्होंने कि पत्नी बोली कि क्यों जग रहे हो आप। तो बोले सामने जो सलूजा रहता है ना, उसके मैंने 50,000 रुपये लिए थे और बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए। अब कल उसने मुझे धमकी दी है कि यदि मेरे 50,000 कल नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा है। तो पत्नी जो रहती है उसमें डरने की क्या बात है, चलो आवाज़ लगाओ, सामने तो रहता है सलूजा, उसको आवाज़ लगाओ, जाओ लाइट खोलो, तो लाइट खोलता है। अब क्या करूँ, अब गैलरी खोलो, गैलरी का दरवाज़ा खोलो, वो गैलरी में आके खड़े हो जाता है। सामने की गैलरी सलूजा की रहती है, तो बोले लगाओ आवाज़, सलूजा है सलूजा। तो ये डरता है, लेकिन डरते डरते आवाज़ लगाता है, सलूजा है सलूजा। तो सलूजा की कमरे की लाइट जलती है और सलूजा अपना दरवाज़ा खोल के गैलरी में आ जाता है। तो धीरे से ये खनुजा अपनी पत्नी से पूछता है अब क्या करूँ, अब बोल कि जब आपके मेरे को 50,000 देना थे कल नहीं दूंगा। तो ये बोल देता चिल्ला के, सलूजा कल तेरे 50,000 देना थे, अब मैं नहीं दूंगा। फिर पत्नी को पूछता अब क्या करूँ, बस अब दरवाज़ा बंद करो, लाइट बंद करो, सो जाओ। अब हम सोएंगे और सलूजा जो है वो जगता रहेगा। तो साहब बात ये है कि चिंता तो जितनी कर लो उतनी कर लो, लेकिन नींद तो हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो तनाव जो है वो 3 कारणों से होता है। पहला आपके काम के कारण तनाव, बहुत सारा काम आपने ऐसा ले लिया, ऐसा कर दिया, वो काम आपने निपटा दिया तो आपका काम खत्म। यदि आपने कुछ गलत काम किया है तो उसका पश्चाताप कर लो, आपका जो तनाव है वो खत्म। दूसरा जो रहता है समय आपके अनुकूल नहीं है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है कि हमको सफलता बहुत नहीं मिलती है, उतने ड्यूरेशन का समय चले जाए तो फिर आपको अच्छा लगता है। और तीसरे जो लोग रहते हैं वो जो है स्वभावी तनावी लोग रहते हैं। उनका कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन उनका स्वभाव जो है तनाव वाला है तो वो नहीं बदल सकता है। इन लोगों को दवाइयों की या कुछ प्रबंधन की आवश्यकता होती है। कब हमारा शरीर जो है वो इसके लिए कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं है। जब शरीर को पता चलता है तो शरीर का एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, वो भी हमको चेतावनी देता है, पहले बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। कभी कभी हमको गुस्सा आता है, 8, 10, 15 मिनट में हम उसको भूल जाते हैं। उस समय के लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। दिन में 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, 12 बार हुआ, ये जो हमारा शरीर है यही उसको चेतावनी देकर कुछ ऐसे केमिकल्स निकाल के शरीर को वापस शांत कर देता है। लेकिन व्यक्ति को जब समझ में नहीं आता है, हमेशा वो तनाव में रहता है, तो हमारा शरीर भी प्रतिरोधी उसके खिलाफ काम करता है, उसको चेतावनी के बाद में फिर विरोध भी करता है कि भाई तू ये ऐसा जो है तनाव मत ला। और उसके आखिर में सबसे बाद में तो भी शरीर नहीं सुनता है, वो मनुष्य नहीं सुनता है, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो सिस्टम है वो थक जाता है और फिर हाथ पैर जोड़ देता है उस व्यक्ति के सामने और शिथिल पड़ जाता है। वो बोलता है मैंने तो बहुत तेरे को कोशिश की ठीक करने की, लेकिन तू ठीक नहीं हो रहा है, अब तू जान और तेरा काम जान। तो उसके बाद शरीर को बहुत सारी व्याधियाँ हो जाती है। अब इसके पहले हम देखते हैं कि एक स्वस्थ मन रहता है, उसके गुण क्या होते हैं। एक हम बोलते हैं ना तनावी व्यक्ति नहीं है तो अच्छा व्यक्ति कौन सा, तो जो प्रसन्न चित्त रहे, जिसको कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन यानी समन्वय, तालमेल ये रहे, जिसकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहे, वो समन्वय करे, अच्छी अच्छी बातें करें, जीवन में आने वाले दुख सुख के प्रति उसको कैसे ठीक करना है वो पता चले, और भूख प्यास यौन कामनाओं पर उसका नियंत्रण रहे, ऐसे व्यक्ति को हम सुखी व्यक्ति कह सकते हैं। तो स्वभाव से सुखी ऐसे वाले व्यक्ति होना चाहिए। अब ये जो बीमारियां होती हैं तो शरीर के द्वारा उसके लक्षण भी बताते हैं। तनाव आपको है तो पहले शारीरिक लक्षण, तो उसको घबराहट होती है, उसको नींद नहीं आती है, उसको सांस में तकलीफ होती है, वो जल्दी जल्दी डर जाता है, उसको कई प्रकार से समस्या होती है, भूख प्यास उसकी ख़त्म हो जाती है, नींद नहीं आती है, इस प्रकार की बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती है।
ऐसी ही बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी होती है। निर्णय नहीं ले पाता है, बहुत डर के कारण वो अपना अच्छा बुरा क्या है वो समझ नहीं पाता है। उसको क्या है कि ऐसा लगता है मैं ये जीवन छोड़ के चले जाऊं, मेरे रिश्तेदारों के या तो साथ में बिल्कुल घुल मिल के रहूं या उनसे अलग रहूं। कई प्रकार की कई सारे मानसिक समस्याएं हो जाती है। उसके बाद लक्षणों में भी दिखता है आपको, ऐसा नहीं है कि तनाव लक्षणों में नहीं दिखता है। हम देखते हैं ना, बहुत पसीना आता है, कभी कभी बार बार पेशाब आती है, व्यक्ति जो है वैसे से उंगलियां चटकाता रहता है, गर्दन हिलाता रहता है, पाँव हिलाता रहता है, कुछ सोचता रहता है, बार बार आंखें बंद करता है। तो ये जो लक्षण है इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को तनाव जरूर है। तनाव के और सारे बहुत सारे कारण हैं, उसमें सामाजिक कारण है, उसमें आर्थिक कारण है, उसमें पारिवारिक कारण है, उसमें पर्यावरणीय कारण है, उसमें वातावरणीय कारण है और जीवन के समाज के बहुत सारे कारण हैं। तो इन तनाव को हमको दूर करना है, इसका प्रबंधन करना है। तो प्रबंधन के लिए एक कहानी सुनिए। एक पेशेंट मेरे पास आई और मेरे को बोलती मेरे को बहुत घबराहट होती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को नींद नहीं आती, मेरी भूख प्यास उड़ गई है। मैंने सब परिवार की हिस्ट्री ले ली, उसमें कोई ऐसा कोई खामियां मुझे नज़र नहीं आई। मैंने सारी उसकी जांचें करा ली, मुझे कुछ खामियां नज़र नहीं आई। लेकिन मैं उसको बोलता कि मैडम आपके में तो कोई बीमारी नहीं है, देखो रिपोर्ट है। तो वो बोलती ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है। तो मैंने उसको एक कहानी के माध्यम से उस महिला को बताया। मैंने उसको पूछा भाभी जी, उसको मैंने भाभी जी बोला मैडम के बदले। तो उसको लगा हाँ ये मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। भाभी जी आपने लोडिंग रिक्शा भरी हुई जब सड़क पे जाती है तो देखी है क्या? बोले हाँ देखी है। तो कैसे चलती है? तो मैंने ही उसको बताया लोडिंग रिक्शा धीरे 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 खिसकते खिसकते, साइकिल वाला भी उसके आगे चले जाए, ऐसी पीछे से धुआं निकालते हुए, अभी बंद हुई कि कल बंद हुई कि आगे बंद हुई, इस प्रकार से चलती है। वो बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है लोडिंग रिक्शा में। फिर मैंने पूछा आपने खाली लोडिंग रिक्शा चलते हुए देखी है क्या? बोले हाँ देखिए। तो कैसे चलती है? तो बोले बहुत लहरा के इधर उधर मटकाते गमकाते इस प्रकार से मस्ती करते हुए चलती है और इधर धक्का देती है उधर धक्का देती है, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो कौन सी रिक्शा अच्छी है आपके हिसाब से? तो भाभी जी बोले निश्चित ही चाल पे से तो खाली रिक्शा ही अच्छी है। तो बस भाभी जी आपने मेरी बात को है जो समझ लिया है। जो खाली लोडिंग रिक्शा जिस प्रकार से चलती है, जीवन का आनंद लेते हुए, मानो सड़क का आनंद लेते हुए चलती है, वैसे आपको नहीं चल सकती। आपने इतना सारा दिमाग पे वजन रख लिया है, तो ये वजन निकालने के लिए न आपके घर में कोई ड्राइवर है, न आपके घर में कोई क्लीनर है, न आपके रिश्तेदार है जो समझ रहे कि आपने वजन दिमाग पे ज़्यादा रख लिया है। तो कौन हटाएगा? न पति हटा सकते हैं, न मैं हटा सकता हूँ, न कोई दवाई हटा सकती है। तो हमारे सिर का वजन हमको ही हटाना है। तो कोशिश करना है फालतू उस दिमाग पे वजन हम भरते नहीं जाए। रात का जो समय होता है वो रीजनरेशन का समय होता है, उस समय सारी बातें भूल के दिमाग को खाली करके और कल के लिए हम बात करें। भगवान से बार बार बोलते हैं भगवान एक अच्छा अवसर दे दे, भगवान एक अच्छा अवसर दे दे। लेकिन भगवान बोलता है तू जिंदा है, तेरे को मैंने जन्म दिया, इससे अच्छा अवसर तेरे को क्या चाहिए? तो भगवान का शुक्रिया मानिए, जो है उसी में संतोष कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।